मेरा और हमारी सभी जनता का ये मानना है कि ये जो चुनाव है, इस बार का चुनाव मुद्दों का चुनाव, इस बार का चुनाव उन संवेदनशील मुद्दों का चुनाव है, जैसे कि महंगाई, बेरोजगारी। आपने देखा है कि गत वर्षों में 70 साल के इतिहास में भारतवर्ष में पहली बार, मैं शिक्षा से शुरू करूँ तो पहली बार बच्चों की जो पढ़ाई करते हैं उनकी कापियों पे, किताबों पे, स्टेशनरी पे पहली बार जीएसटी लगा। दूसरी बात करूँगा मैं आम परिवारों की। पहली बार भारत के इतिहास में आटे पे, दूध पे, दही पे, पनीर पे, रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो ज़रूरतें हैं, खाने की जो वस्तुएं हैं, उन पे पहली बार टैक्स लगा। तो ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दे हैं कि आप जनता ये सब देख रही है कि किस प्रकार से हमारे साथ कौन कौन से वादे किए गए थे और सत्ता मिलने के बाद उन वादों को बिल्कुल भूल गई है भाजपा की सरकार। तो मेरा तो ये मानना है कि इस वक्त पूरे भारतवर्ष में जो एक अंडर करंट है वो इन फेवर ऑफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की फेवर में है। जैसा कि आप देख रहे हैं साउथ में, नॉर्थ में, मिडिल इंडिया में और नॉर्थ इंडिया में विशेषकर हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, ये गेम चेंजर स्टेट्स रहेंगी इस बार। और ये चुनाव मुद्दों का है, लोगों के मुद्दों का। सर 4 तारीख को जो ताज है वो किसी एक पे रखा जाएगा, क्या कहेंगे इस बीच में आप? ये बिल्कुल साफ है। जैसे इन्होंने कहा कि मुद्दा विहीन जो नारा कांग्रेस ने दिया, पहले तो लोगों को ठगा। यहाँ स्टेट जो इलेक्शन हमारी स्टेट्स का हुआ कि 1500 रुपये पेंशन देंगे। मुद्दा विहीन तो है, कहते गोबर 2 रुपये किलो खरीदेंगे, दूध 100 रुपये लीटर खरीदेंगे। अपनी तरफ तो देखते नहीं। मोदी जी ने देश की राष्ट्रीय एकता को रखते हुए पूरे विश्व में भारत का गौरव बढ़ाया है और लोग आज समझ गए हैं। जहाँ तक आरक्षण का मुद्दा है, कांग्रेस राहुल जी स्टेजों से कह रहे हैं कि यहाँ इनका कोटा लेकर के मुसलमानों को दे दिया जाएगा, हम इस प्रकार इस आरक्षण को बांटेंगे और ये धन जो है वो जात के आधार पर बंटना चाहिए। जैसे कितने ओबीसी हैं उतने परसेंट धन, जितने परसेंट ओबीसी हैं उतना परसेंट धन वहाँ जाना चाहिए। ये सब मुद्दा विहीन इनकी बातें हैं। मैं तो एक ही बात कहूँगा, 4 तारीख बहुत दूर नहीं है। 4 तारीख को आने वाले समय में मोदी जी का जो है वो बड़ी भारी बहुमत से हमारी जो बीजेपी है वो जीतने जा रही है और भारतवर्ष में बीजेपी की सरकार होगी, एनडीए की सरकार होगी। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं। मुद्दों पे क्या कहेंगे आप, या युवाओं के रोजगार को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जैसे साथी प्रवक्ता जी ने, हमारे आदरणीय जगदेव जी ने जो कहा, ये डिबेट बहुत ज़्यादा चली बिफोर इलेक्शन कि मुसलमानों को ये दे दिया जाएगा, वो दे दिया जाएगा। लेकिन जब इस पे एनालिसिस हुआ और कांग्रेस का घोषणा पत्र जब पूरे तरीके से पढ़ा, मीडिया में आया, ऐसा उस पर कुछ नहीं लिखा। रही बात आरक्षण की, तो जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो 13 जातियाँ ओबीसी की आरक्षण में शामिल की गई थी। तो आरक्षण की बात तो वो करते हैं। और रही दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी, इन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में, तो जिस टाइम राकेश शर्मा जी अंतरिक्ष में गए थे और इंदिरा गांधी से डायरेक्ट बात की थी, तो देश का नाम तो उस टाइम ही पूरी विश्व में डंका बजा था। जिस टाइम मनमोहन सिंह सरकार ने जन कल्याणकारी नीतियाँ जो लोगों के लिए रखी थी। जी, जैसा कि प्रवेश जी ने कहा है कि गरीबी को लेकर अगर आप बात करें, गरीब हो रहा है, अमीर में होता है, इस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं और पिछले वर्ग को लेकर भी बात कही है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए जनाब, जैसे इन्होंने कहा कि लाहौल स्पीति में 1500 रुपये दे दिए गए हैं। क्या लाहौल स्पीति ही हिमाचल प्रदेश है? एक ही ज़िले का हिमाचल प्रदेश बनाए। ये 11 ज़िले जो हैं यहाँ औरतें नहीं रहती हैं। इन्होंने तो वादा किया था कि चुनाव के 10 दिन के बाद हम हर महिला को 1500 रुपये देंगे। आज तक मैंने कहा, मैं समझता हूँ 16 महीने हो गए, 24 हज़ार रुपये तो हर महिला का एरियर बन चुका है। क्या एरियर सहित ही अपना पैसा देंगे महिलाओं को कि जो इन्होंने वादा किया था? ये जो गोबर है, क्या गोबर मिल नहीं रहा इनको? क्या गाय भैंसें सब बाहर चली गई स्टेट की?
2 रुपये किलो उन्होंने गोबर लेना किया था, वो क्या इनकी क्या मुद्दा भी है सरकार कि कुछ नहीं कर पाएगी। किसके लिए? इन स्कूलों में बच्चों को वर्दियाँ मिलती, यूनिफॉर्म मिलती थी, यूनिफॉर्म तक बंद कर दी गई है बच्चों की। किताबें फ्री दी जाती थी, किताबें फ्री मिलना बच्चों को बंद हो गई है। तो कौन से बड़े बड़े विकास के कार्य जो है वो प्रदेश में किए जा रहे हैं? सिर्फ नारेबाजी पर यह सरकार चली है। आने वाले 4 तारीख को आप देखेंगे इंडिया गठबंधन कहीं देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ एनडीए की सरकार मिलेगी और वो भी उसका प्रधानमंत्री जो है माननीय मोदी जी। विवेक जी, जगदेव जी ने जैसा कहा है, क्या कहेंगे इसके? माननीय मोदी जी ने जब वो प्रधानमंत्री बने थे उस समय बीजेपी ने कहा था कि 75 साल के बाद मार्गदर्शन मंडल में हर भाजपा के जो नेता है उनको भेजा जाएगा। तो मेरे ख्याल से 2 साल के बाद ये भी शायद माननीय प्रधानमंत्रियों की बनने नहीं जा रहे हैं, इनका भी मार्गदर्शन मंडल में स्वागत की तैयारी हो रही है। दूसरी बात जो इन्होंने एरियर की बात की, 1500 का एरियर 24,000 साढ़े 24,000 बना होगा, उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री सोचेंगे। लेकिन जो 15 लाख का जो वादा किया था मोदी जी ने, उसका एरियर तो करोड़ों में हो गया होगा, उसके बारे में क्या कहेंगे? और रही दूसरी बात, सबसे बड़ा मुद्दा आज की डेट में बेरोजगारी का है। और आपने देखा होगा कि इन्होंने भाजपा ने सरकार ने पेंशन बंद की और एक ही जगह पेंशन चालू थी, वो थी आर्मी। बेरोजगारी के ऊपर क्या कहेंगे सर? आज का युवा बिल्कुल हताश है। देखिए, जहाँ तक बेरोजगारी की बात है, बिल्कुल सर्वविदित है कि बेरोजगारी हर जगह है। बेरोजगारी 2 तरीके की होती है, एक होती है गवर्नमेंट जॉब और एक होती है प्राइवेट सेक्टर की जॉब। गवर्नमेंट जॉब जो है वो कोई भी, चाहे कोई सरकार में आ जाए, नहीं दे पाती। एक सबूत मैं आपको देने जा रहा हूँ कि ये जो खाते हैं, जिन व्यक्तियों को रोजगार मिलता है, किसी सेक्टर में मिलता है, चाहे प्राइवेट में मिलता है, चाहे सरकारी सेक्टर में मिलता है, तो उनका खाता खुलता है। तो जो खाते 6 करोड़ 43 लाख लोगों के नए खाते खुले हैं, वो किन के खुले हैं? जिनको नए रोजगार मिले हैं। ये सबूत है कि माननीय मोदी जी ने रोजगार जो है लोगों को प्रदान किया है। ये सिर्फ इनकी भूल है, इनको जो चश्मा आगे लगा दिया है कांग्रेस वाले जो लोगों को लगाने की कोशिश करते हैं, वो इनका सिर्फ झूठी बयानबाजी है। हर क्षेत्र में इंडिया आगे गया है। चाहे रक्षा की बात हो, पहले यदि बॉर्डर पे कुछ गोली चलती थी तो दिल्ली से ऑर्डर लेना पड़ता है कि क्या करें, हम पर उस परली तरफ से गोली आ रही है। पर मोदी एक ऐसा प्रधानमंत्री ने उसने कहा कि गोली आती है, आप 10 मारिए, हमें पूछने की जरूरत नहीं। अगर वो गोली चलाते हैं बंदूक से तो आप उसे AK-47 से चलाइए। तो ऐसे प्रधानमंत्री जो डायनामिक हों, वही देश को आगे ले जा सकते हैं और वही हमें। जगदेव की बात पे क्या कुछ कहेंगे सर? गोलियाँ तो गलवान घाटी में इतनी चली थी, आपको पता है। वहाँ तो गन ले जाने की अनुमति तक भी भारत सरकार और दूसरी तरफ से नहीं थी। फिर भी हमारे कितने सैनिक, ये हमारे भोरंज क्षेत्र के कड़ोदा से हमारा एक बच्चा वहाँ पे शहीद हुआ, तो गोलियाँ तो वहाँ नहीं चली थी। और चाइना, जिसको लाल आंख दिखाने वाले थे, वो हमारे अरुणाचल प्रदेश में और कई विभिन्न जगहों पे, कई गाँवों में कब्जा करके बैठा है। आप एक चीज़ देखिए ना कि ये 2014 में बहुत ही महंगाई की मार, बहुत हुई बेरोजगारी, बहुत सिलेंडर लेके बैठते थे, 400 रुपये में 30 रुपये बैठे थे, तो सिलेंडर लेके सड़कों पे बैठे पूरे भाजपा के नेता। और आज 1100 में सिलेंडर बिक रहा है, उसके बारे में ज़रा थोड़े से 2 शब्द बोल दीजिए। वो भी तो आम परिवार में, आपके और हमारे परिवार में सिलेंडर की आवश्यकता तो सबको पड़ती है। रही बात दूसरी, तो मैं बोलना चाहता हूँ, इन्होंने बेरोजगारों को ठगा है। अग्निवीर योजना, बेरोजगारों को ठगने का काम अग्निवीर योजना के द्वारा किया गया है। और ये अग्निवीर योजना जल्द ही 4 तारीख को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और अग्निवीर योजना को हम जल्द ही रद्द करेंगे और पुराने तरीके से भर्तियाँ करेंगे। टॉप 24 अपने चैनल के जरिए जरूर बात करेगा। समय कम होने की वजह से जो है हम यहीं पे अपनी बात ख़त्म करते हैं। जन पब्लिक ने किसके सर पे ताज रखना है, वो 4 तारीख को आपके सामने रहेगा। और जो भी जिसको भी मुबारकबाद रहेगी, वो पब्लिक जो है, जो राजा चुनेगी, वो पब्लिक के हाथ में है। इसके आगे जो भी अपडेट रहेगी वो अपने चैनल के जरिए हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ RK सिंह, रिपब्लिक, बहुत बहुत धन्यवाद।